आप लोग को उत्साहित करता हूं कि आप लोग सही बातों को भली भांति से समझें। बॉडी ऑफ क्राइस्ट, मसीह का देह, बॉडी ऑफ क्राइस्ट। तो पहला चीज है ये मसीह का देह जो के बारे में बताने वाला वो है अपोस्टल पॉल। मसीह का देह को जानना बहुत जरूरी है। अपोस्टल पॉल बोला तो अपोस्टल पॉल को मिस्ट्री मिला और गॉस्पेल ऑफ ग्रेस मिला और उसके बाद जेंटाइल अन्य जाति के बीच में सेवा मिला। तो हम लोग देखते हैं कि अपोस्टल पॉल बॉडी ऑफ क्राइस्ट के बारे में बोलते हैं। तो अपोस्टल पॉल का जो किताब है रोमे टू फिलेमोन, तो हम लोग देख रहे हैं ये सारा चीजों को मसीह का देह को समझना आज के जेनरेशन या फिर पौलुस का सेविकाई में आने का 2000 साल हो गया है, पर मसीह का देह के बारे में बहुत लोगों को मालूम नहीं है। पौलुस का जो सेविकाई मिनिस्ट्री में आना वो 2000 साल हो चुका है, पर बात है कि मसीह का देह को सही से ना समझने के कारण सब मिक्स हो जाता है। तो बॉडी ऑफ क्राइस्ट जो सेवा है, बॉडी ऑफ क्राइस्ट जो चर्च है, लिखा गया कि अपोस्टल पॉल के द्वारा हुआ। ये जो है स्वर्गीय यीशु अर्थात स्वर्ग में विराजमान यीशु पौलुस को दमिश्क के मार्ग में बात करते हैं। तो ये हेवेनली मिनिस्ट्री है, हेवेनली मिनिस्ट्री है। तो यहां पर मैं देखता हूं हेवेनली यीशु पॉल को बोले मिस्ट्री गॉस्पेल ऑफ ग्रेस अन्य जाति में जाने के लिए रोमी से फिलमोन, और ये हेवेनली काम है, स्वर्गीय काम है, ये अदृश्य काम अर्थात ये जो कामों को पहले से ये रहस्य था। हम लोग देखते हैं एक्ट्स 9 मिस्ट्री को देखते हैं रोमन 16:25, हम लोग गॉस्पेल ऑफ ग्रेस एक्ट्स 20:24, अन्य जाति में जाना एक्ट्स 9:15 और एक रोमन 11:13। उसके बाद हम लोग देखते हैं उन्होंने रोमी से फिल्मों लिखा, ये स्वर्गीय सेवा है क्योंकि स्वर्गीय बुलाहट के अनुसार ये काम को किया गया है। तो मसीह का देह, इसमें से मसीह का देह की सेविकाई स्टार्ट होता है। तो यहां पर अगर हम लोग और गहराई में जाएंगे तो समझेंगे केवल अन्य जाति के लिए मसीह देह नहीं है, बल्कि यहूदी और अन्य जाति के लिए भी है। यहूदी और अन्य जाति सब के लिए, वो यहूदी हो, वो यूनानी हो, वो दास हो, उपरुत हो, सबके लिए ये मसीह का देह है। पर सबके लिए, पर बात यह है कि पहले हम लोग अपने का तो समझ ले, पहले हम लोग अन्य जाति है तो हम लोग फट से मिलावटी कर देते हैं। वो यहूदी हो, यूनानी हो, वो सब नहीं, सब तो ठीक है। पहले बात है कि हम लोग अन्य जाति है, इसको समझना चाहिए। इसी के कारण मसीह का देह को वो समझने में दिक्कत हो रहा है, बॉडी ऑफ क्राइस्ट को समझने में दिक्कत हो रहा है। क्यों? हम लोग अन्य जाति है। तो इसी हिसाब से
पौलुस का ये जो सेविकाई को हम लोग देखते हैं, तो ये जो सेविकाई स्पेसिफिक रीति से स्वर्गीय बुलाहट को पूरा करता है। तो इसमें अगर कोई यहूदी चाहेगा तो यहूदी वो कनेक्ट हो सकता है, यहूदी इस स्वर्गीय सेवा का भागी हो सकता है। इसीलिए अगर हम लोग देखते हैं रोमी का पुस्तक 1:16, क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं ला जाता, इसलिए कि वो हर एक विश्वास करने वालों के लिए, पहले तो यहूदी फिर यूनानी के लिए उद्धार के निमित्त परमेश्वर का सामर्थ्य है। तो यहूदी लोग भी विश्वास कर सकते हैं, पर मैं यहूदी लोगों के बारे में बताना नहीं चाहता, क्योंकि अब स्पेसिफिक समझो, क्योंकि ये जो मन है अन्य जाति का इतना उलझ गया है, सब हम लोग एक ही है। तो नहीं, आपको समझना चाहिए, बहुत बातों को समझना चाहिए कि ये प्रभु यीशु मसीह का स्वर्गीय सेवा है। जब हम लोग सोच लेते सब एक ही है बोलने से, यीशु मसीह का धरती का सेविकाई को भी हम लोग मिला लेते हैं। मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना जो कि स्पेसिफिक यहूदी लोग, इजरायली लोगों के लिए था, सब एक ही है, तो मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना भी हमारे लिए है। नहीं, यहीं पर तो गलत हो रहा है। इसलिए मैं आपको उस भ्रम से निकालना चाहता हूं। तो यहूदी लोग अगर विश्वास करेंगे तो उनके लिए भी उद्धार मिलेगा, वो भी नई सृष्टि होंगे, वो भी मसीह देह कहलाएंगे। पर बात यह है कि हम लोग जो अन्य जाति है, अन्य जाति लोग कंफ्यूजन कहां पर हो रहे हैं, वो सबको मिला देते हैं कि यहूदी भी, हम सब तो यीशु में सब तो एक हैं, सब एक तो है, पर हमें दूसरा तीमुथियुस 2:15 के अनुसार राइटली डिवाइडिंग द वर्ड ऑफ ट्रूथ, जो कि सत्य का वचन को भाग करना नहीं आने के कारण हम लोग एक हो नहीं पा रहे हैं। सिर्फ ये बातों में, डायलॉग में आ गया कि हम लोग सब एक है, पर रियल में हम लोग सब एक नहीं हो पा रहे हैं। क्यों? यहां पर अपोस्टल पौलुस को ये बॉडी ऑफ क्राइस्ट का सेवा दिया गया, पर हम लोग अपोस्टल पौल को छोड़ के बाकी सबको भी घुसा देते हैं पूरा, इसको उसको उसको उसको, पतरोस को भी घुसा देते हैं। नहीं, पतरोस भी अपोस्टल था, नहीं, पतरोस का सेवा था वो यहूदी लोगों के बीच में। इसलिए मैं स्पेसिफिक आपको क्लियर करवाना चाहता हूं। ऐसा ना सोचे कि ये सबके लिए नहीं है, यीशु मसीह का जो बलिदान सबके लिए नहीं है, तो इसको क्लियर हो जाइए। तो वचन को समझने का प्रयास करिए कि अन्य जाति हम लोग है, हम लोग के लिए अपोस्टल पौल दिया गया, तो सबके द्वारा उद्धार नहीं आया है, ग्रेस का, अनुग्रह का नहीं आया है, बल्कि अपोस्टल का पौल के जरिए से रहस्य और गॉस्पेल ऑफ ग्रेस। तो ये चीज को हमें समझना चाहिए। तो एक व्यक्ति को जब हम लोग टोटल चीज को समझ लेंगे, तब एक व्यक्ति को हम लोग मानते नहीं है, स्वर्गीय सेवा को मानते नहीं है, सब खिचड़ी करके हम लोग बोलेंगे कि नहीं हम सब एक है, ये गलत है, पूरा ही गलत है। इसी हिसाब से सही से समझने का जरूरत है। तो इसलिए मसीह देह इस आधार पे बना गया है। मसीह का देह को पतरस प्रचार नहीं किया, यूहन्ना, याकूब प्रचार नहीं किया, बल्कि जो प्रचार किया उसको तो पहले हम लोग समझ ले। पर हम लोग समझने से पहले समझदार बन जाते हैं, जो कि 2000 साल से ये बड़ी समस्या है। हम लोग पहले से ही वचन, हाँ हम लोग को मालूम है, हम लोग को सब मालूम है, इतना मालूम है कि हम लोग एक नहीं हो पा रहे। क्यों एक नहीं हो पा रहे? क्योंकि हम लोग के लिए पौल रखा गया है, स्वर्गीय सेवा रखा गया है, हमें स्वर्ग जाना है, पर हम लोग स्वर्गीय सेवा को छोड़ के धरती का सेवा में लगे हैं, चीन चंगाई में लगे हैं पूरा। ये धरती का सेविकाई है। तो अभी हम तो मैं आपको उत्साहित कर रहा हूं मेरे प्रियो, ये सरल है, ये सहज है, पर मैं आपको उत्साहित करता हूं कि हम सबको ये दिया गया है। तो आगे को बढ़ते हैं बॉडी ऑफ क्राइस्ट में। तो हम लोग देखते हैं एफीसी
1 कर 20 से 23 तक। तो यहां पर लिखा गया है जो उसने मसीह में किया कि उसको मरे हुए में से जिलाकर स्वर्गीय स्थानों में अपने दाहिने ओर सब प्रकार की प्रधानता और अधिकार और सामर्थ और प्रभुता के और हर एक नाम के ऊपर जो ना केवल इस लोक में पर आने वाले लोक में भी लिया जाएगा बिठाया और सब कुछ को उसके पांव तले कर दिया, सब कुछ को उसके पांव तले कर दिया और सब वस्तुओं पर शिरोमणि ठहराकर कलीसिया को दे दिया। ये उसकी देह है और उसकी पूर्णता है जो सब में सब कुछ पूर्ण करता है। तो यहां पर लिखा गया है शिरोमणि बना के, तो हम लोग देखेंगे लिखा गया है और सब कुछ उसके पांव तले कर दिया और उस सब वस्तुओं पर शिरोमणि ठहराकर कलीसिया को दे दिया। कौन सी कलीसिया? ये उसकी देह है, उसकी देह है। तो वो शिरोमणि अर्थात वो सिर बन गया, शिरोमणि बन गया और कलीसिया को दे दिया। ये उसकी देह है और उसकी पूर्णता है जो सब में सब कुछ पूर्ण करता है। तो ये उसकी देह है, वो शिरोमणि हुआ, ये उसकी देह है। तो उसका देह, इसको समझना बहुत जरूरी है मेरे प्रियो। उसका देह तो उसका ये देह है। तो ये है कलीसिया, कलीसिया देह, उसका बॉडी, बॉडी ऑफ क्राइस्ट। तो यहां पर हम लोग देखते हैं ये जो बॉडी ऑफ क्राइस्ट है, इस आधार पे हुआ बॉडी ऑफ क्राइस्ट कलीसिया या बॉडी ऑफ क्राइस्ट चर्च जिसे कहा जाता है। तो इसमें सब में शिरोमणि होके सब में है। तो इस प्रकार से मसीह का देह ये है। तो इसको समझना बहुत जरूरी है। तो ये शिक्षा केवल पौलुस के जरिए से आया है। हम लोग पौलुस को छोड़ देते हैं और हम लोग लगे पड़े हैं कि नहीं हम लोग सब इकट्ठा होंगे। वो एक सोच है, उसका एक सोच है, ये किसको मानता है, वो किसको मानता है। जबकि मसीह देह में स्वर्गीय जो सेवा है वो पौलुस को दिया गया। पौलुस कहता है कि मसीह सिर है। तो कौन सा मसीह सिर है? हेवनली जीसस। जो शिक्षा पौलुस देता है रहस्य, जो रहस्य वाला यीशु, जो रहस्य वाला यीशु, तो इसको समझना बहुत जरूरी है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इसको समझने नहीं पाते हैं। हम लोग रोमी से फिल्मों को छोड़ देके हम लोग दूसरे से यीशु को ढूंढ रहे हैं। तो जिसके कारण क्या हो जाता है, हम लोग धरती का यीशु का सेविकाई को देख रहे हैं, जबकि स्वर्गीय यीशु के सेविकाई से पौलुस के जरिए से इसी स्ट्रक्चर में बनते हैं। जो लोग विश्वास करते हैं इस सिद्धांत को, वो लोग न्यू क्रिएशन, न्यू क्रिएचर अर्थात
दूसरा कोरिन्थी 5:17। तो ये सिद्धांत को समझने वाला न्यू क्रिएचर हो जाता है, उन्हें बॉडी ऑफ क्राइस्ट, मसीह का देह कहलाया जाता है। ये है मसीह का देह। तो इसी के समझने का बहुत जरूरत है, पर हम लोग मसीह का देह नहीं, हम लोग अपना अपना हिसाब से सब कुछ कर रहे हैं, तो जिसके कारण एक होना, मसीह का देह होना असंभव हो रहा है। अभी आगे को बढ़ेंगे, फिर हम लोग चलेंगे कुलुसी 1:15 से लेके 18। वह तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप और सारी सृष्टि में पहलौठा है, क्योंकि उसमें सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई, स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की, देखी या अनदेखी, क्या सिंहासन, क्या प्रभुता है, क्या प्रधानता है, क्या अधिकार, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा और उसी के लिए सृजी गई है। वही सब वस्तुओं में प्रथम और सब वस्तुओं में वो स्थिर रहती है। वही देह अर्थात कलेसिया का वो सिर है। कलेसिया का वो सिर है, वही आदि है और मरे हुए में से जी उठने वाला, मरे हुए में से जी उठने वाला में पहलोठा के सब बातों में वो वही प्रधान ठहरे। तो जो मरे हुए में से जी उठने वाला, ये स्वर्गीय यीशु है। जी उठा हुआ यीशु का प्रचार पौलुस करता है। जी उठने वाला, जी उठने वाला जो धरती पे था, मरने से जो धरती पे कब्र जाने से पहले, अर्थात मरने से पहले नहीं, बल्कि रिजरेक्शन, स्वर्गीय यीशु, मुर्दों में से जी उठने वाला यीशु का जो सेविकाई है, जी उठने वाला यीशु का सेविकाई है, वो है बॉडी ऑफ क्राइस्ट। पर लोग धरती का सेविकाई में, उसने अंधा को ठीक किया, लंगड़ा को ठीक किया, वो पैरालिस को ठीक किया, वो मुर्दे को जिंदा किया, वो धरती का यीशु में लगे पड़े हैं। धरती का यीशु में वो उद्धार नहीं था, बल्कि वहां पर कलीसिया स्थापित नहीं हो सकता है। मसीह का, कौन सी कलीसिया? मसीह का देह। पर पेंटिकोस्ट दिन में जो कलीसिया स्थापित हुआ वो यहूदी कलीसिया था। वो यहूदी, हम लोग को लगता है कि नहीं पवित्र आत्मा आया कलीसिया स्थापित हुआ। नहीं 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 नहीं, पवित्र आत्मा आया, जो जोएल भविष्यवक्ता के द्वारा जो भविष्यवाणी था वो पूरा हुआ कि वो हमारे पापों के लिए मारा जाएगा, और वो सारा चीज हुआ। इसी के कारण प्रमाणित के लिए पवित्र आत्मा जी उतरे। पर मसीह का देह प्रेरित 9 अध्याय से शुरू होता है। एक्ट्स 9, रियल गॉस्पेल मिनिस्ट्री, सेविकाई के लिए जब पौलुस का चुनाव होता है, पौलुस का एंट्री होता है, तो ये है बॉडी ऑफ क्राइस्ट, ये मसीह का देह। यहां पर धरती का अर्थात जो 3.5 का सेविकाई, 3.5 काल का सेविकाई था, वो यहूदी लोगों के लिए था, वो अन्य जाति के लिए नहीं था, बल्कि ये स्वर्गीय सेविकाई वो अन्य जाति के लिए है। तो स्वर्गीय सेविकाई को समझने के लिए हमें पौलुस को एक ही अपोस्टल दिया गया है, वो है पौलुस। रहस्य दिया गया है, गॉस्पेल ऑफ ग्रेस दिया गया है, और अन्य जाति के बीच में हम अन्य जाति है, तो हमें इसको मानना, इसी को पढ़ना, इसी को सीखना, इसी में चलने के लिए बोला गया है। तो हम सबों के लिए एक ही अपोस्टल दिया गया है, वो है पौलुस। इसीलिए समय को बर्बाद ना करे, बल्कि ये सच्चाई को जान ले, तब आप मसीह का देह का भागी बनेंगे नहीं। अगर ये शिक्षा आप सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, तो आप मसीह का देह कहलाते हैं, बॉडी ऑफ क्राइस्ट। तो यहां पर हम लोग देखते हैं कि जो ये बातों को समझना बहुत जरूरी है।
क्योंकि जब तक हम लोग नहीं समझ ले पाएंगे, तब लिखा गया है इफिसी 1:23 में, ये उसकी देह है और उसकी परिपूर्णता है जो सब में सब कुछ पूर्ण करता है। अभी मसीह का देह में हम लोग हैं और हमारा अंदर मसीह है। तो कलेसिया इसे कलेसिया, तो हम लोग देखेंगे एक रेफरेंस, कोलोसी 1:27, तो 1:27 देखेंगे, जिन पर परमेश्वर ने प्रकट करना चाहा कि उन्हें ज्ञान हो कि अन्य जाति में उस भेद, अन्य जातियों में उस भेद मिस्ट्री, उस भेद की महिमा का मूल्य क्या है, और वो ये है कि मसीह जो महिमा की आशा है तुम में रहता है। तो मसीह हम में है और हम मसीह में है, ये है बॉडी ऑफ क्राइस्ट। मसीह हम में है, हम मसीह में है, ये है बॉडी ऑफ क्राइस्ट। तो यही चीज को पौलुस बता रहा है, समझा रहा है, पर हमें ये मालूम नहीं है कि मसीह हमारे अंदर में है, हम मसीह में है। पर अभी भी हम लोग ढूंढ रहे हैं कौन सा जगह में यीशु मिलेगा, मसीहा मिलेगा, कहां पर, प्रभु तो कहां है, मुझे छोड़ के किधर चला गया। नहीं, आपको वचन में आना है, मसीह आप में और आप मसीह में हो, ये, और आप मसीह जो है वो सिर है। तो ये जो है ये अर्थली जीसस नहीं, ये हेवनली जीसस, ये स्वर्गीय यीशु है, स्वर्गीय देह है, ये स्वर्गीय देह है। तो मसीह हम में है और हम मसीह में है, इसको समझना ही बॉडी ऑफ क्राइस्ट है। तो आप कहीं भी हो, कहां पर भी हो, अगर ये शिक्षा को आप सुन रहे हैं, तो मेरे प्रियो, यीशु में आप है, आप में यीशु है, इसको समझ लीजिए। यही है मसीह का देह। हमारा एक ही प्रेरित है, वो है पौलुस, और हम सब यहूदी नहीं है, हम लोग अन्य जाति है। तो हमें रहस्य दिया गया, रोमी से फिलमोन हमारे लिए है, और ये स्वर्गीय बुलाहट है। और एक दिन हम लोग क्या होंगे, राप्चर में शामिल होंगे। मेरे प्रियो, जो मसीह में है, मसीह जिसमें है, वो ही स्वर्गीय उठाया जाएगा, वो राप्चर में शामिल होगा। जिस तरह प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग उठाए गए, ठीक उसी तरह जो मसीह में है और मसीह जिसमें है, कौन सा मसीह, स्वर्गीय यीशु, स्वर्गीय यीशु जिसमें है, जो स्वर्गीय यीशु में है, वही लोग उठाए जाएंगे। धरती का यीशु नहीं, धरती का यीशु केवल यहूदी के लिए आया था। तो इसीलिए स्वर्ग का यीशु हम में है और हम स्वर्गीय यीशु में है, वही लोग स्वर्ग उठाए जाएंगे। तो इसी को समझना बहुत जरूरी है। तो मेरे प्रियो, हो सकता है आपको अगर कठिन थोड़ा लगेगा या कंफ्यूजन होगा, घबराना नहीं है, ये सरल है। केवल ये समझने के लिए बहुत कठिन लगेगा, पर ये सरल है, क्योंकि स्वर्गीय यीशु पौलुस को चुना, पौलुस को चुनने के लिए, और उन्होंने ये सिखाई दिया, बस उतनी सी बात है। और जो कोई विश्वास करता है, उसका जो अंदर का पहला आदम का मर गया था, वो जिंदा हो जाता है। तो मसीह मुझ में है, मैं मसीह में हूं, इसको समझना जरूरत है। तो अगर हम लोग देखेंगे इफिसी 1:13, लिखा गया, और उसी में तुम पर भी जब तुमने सत्य का वचन सुना, सत्य का वचन, ट्रूथ, राइटली डिवाइडिंग द वर्ड ऑफ ट्रूथ, ये सत्य का वचन सुना, जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार,
उद्धार का सुसमाचार ये है कि जो सदियों से मर गया था वो नया सृष्टि है। ये अंदर का जिंदा होना वही उद्धार है। हाथ पैर ठीक हो जाना, किडनी ठीक हो जाना, सिर दर्द ठीक हो जाना वो उद्धार नहीं है, वो चंगाई उसे कहा जाता है। नौकरी मिल जाना, घर का स्थिति ठीक हो जाना, उसको चमत्कार कहा जा सकता है। आप प्रॉब्लम में फंसे हो, निकल जाना, वो चमत्कार कहा जा सकता है। पर उद्धार, सुसमाचार, अंदर में जिंदा होना, उसी को सुसमाचार, उसे उद्धार कहा जाता है, भले ही आपका बाहर में कुछ हो या ना हो। तो लिखा गया है सुसमाचार है, और जिस पर तुमने विश्वास किया, प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की स्टाम्प लग गया है। तो इसमें से मेरे प्रियो ये जो है ये स्टाम्प लग गया, ये स्टाम्प मोहर लग गया। ये इसमें मोहर लग गया है। तो मेरे प्रियो यहां पर हमें समझने का जरूरत है। तो ये पवित्र आत्मा का स्टाम्प हम लोगों को लग गया है, ये मोहर मार दिया गया है। तो ये है बॉडी ऑफ क्राइस्ट, मसीह का देह। तो मेरे प्रियो हम पर अनुग्रह हुआ, ये टोटल ये सब ना फ्री है, फ्री। इसमें से कोई संघर्ष वाला चीज नहीं है, टेंशन ना ले, ये फ्री में प्रभु ने कर दिया है। पौलुस यही चीज को बोल रहा है कि ये फ्री में मिला है, ये अनुग्रह से ये सब कर दिया गया है। जो कोई पहला कोरिन्थी 15 का 1 से 4 वचन के अनुसार प्रभु यीशु मसीह मेरे पाप के लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन वचन के अनुसार जी उठा, जो विश्वास करता है, ये सब क्या हो जाता है, हो जाता है। तो इसीलिए हम लोग देखेंगे 2 कोरिन्थी 5 का 7। केवल हम लोग को क्या करना चाहिए, विश्वास करना चाहिए। केवल हम लोगों को विश्वास करना चाहिए, केवल बिलीव, ओनली बिलीव, केवल विश्वास, केवल विश्वास। तो वो स्वर्गीय यीशु हम में है, हम स्वर्गीय यीशु में है। ये है मसीह का देह। मेरा पूरा विश्वास है कि आप ये चीजों को समझने पाएंगे, और ये निश्चय, क्योंकि मैं उस प्रभु को जानता हूं जो कि लोगों को समझ को खोल देता है। पौलुस को समझ को खोल दिया, तो आपका समझ को वो खोलेगा, और खोल दिया है, ये मेरा विश्वास है। धन्यवाद ये सारा सुंदर विषय के लिए। और मैं आशा रखता हूं कि शेयर करें इसको, उसको फॉरवर्ड करें इसको, क्योंकि जब तक आप फॉरवर्ड नहीं करेंगे तो बाकी जो आने जाती है वो फंस ना जाए, वो कंफ्यूजन ना हो जाए, वो द्वंद्व में ना रह जाए। क्योंकि 2000 साल वैसे ही चला गया, मसीह का देह सेटअप नहीं होने पाया, इकट्ठा नहीं हो पाया। क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि पौलुस को छोड़ के हम अन्य जाति है, हम इस सबको मानने लगे, इसको उसको उसको, कभी मूसा को, कभी दाऊद को, कभी दानियल को, कभी पतरस को, कभी याकूब को, पर जबकि हमारे लिए पौलुस ही रखा गया है। तो मेरा विश्वास है कि सही में ये बातें आपका समझ को खुला होगा। धन्यवाद।